नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। उम्मीद करता हूं टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपिटल बस्टिंग की क्लास 6 को लेकर के। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने कैपिटल बस्टिंग के ऊपर ऑलरेडी 5 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। उम्मीद मैं ऐसा करता हूं, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि आप सभी ने पांचों क्लासेस अच्छे से लगा ली होगी। एक बार जब आप लोग पांचों क्लासेस को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तभी आप लोग इस क्लास को देखिएगा, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो सके। और मैं उम्मीद ऐसा करता हूं आप लोग इस क्लास के अंदर आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, क्लास यूजफुल लगता है, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करूं क्लास नंबर 5 की, तो क्लास नंबर 5 के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपकी डिस्काउंटिंग टेक्निक के अंदर डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड को। डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कुछ न्यूमेरिकल की हेल्प से मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर डिटेल में समझा दिया था। आज की वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी को पता होगा, जब भी आप लोग डिस्काउंटिंग टेक्निक की बात करते हैं, डिस्काउंटिंग टेक्निक आपके सिलेबस के अंदर टोटल 5 डाली गई है। जहां पर अगर मैं आपकी पहली टेक्निक की बात करूं, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था? उसको हम लोगों ने दिया था आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। याद रखिएगा, ये क्या है? आपका पे बैक पीरियड। इससे पहले भी मैंने पे बैक पीरियड के ऊपर आपको पढ़ाया था। पे बैक पीरियड इससे पहले नॉन डिस्काउंटिंग के अंदर भी आता है और ये डिस्काउंटिंग टेक्निक के अंदर भी आता है। ये आपको थोड़ा ख्याल रखना है। अब जैसे ही डिस्काउंटिंग टेक्निक या डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड को आप लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अगर मैं सेकंड टेक्निक की बात करूं तो सेकंड टेक्निक आपकी रहने वाली है नेट प्रेजेंट वैल्यू। उम्मीद करता हूं आप सभी ने इसका नाम याद कर लिया होगा। इसको किस नाम से जानते हो आप लोग? नेट प्रेजेंट वैल्यू। और शॉर्ट फॉर्म में मैं इसका शॉर्ट एब्रीविएशन क्या यूज करता हूं? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इससे आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग क्या कहते हैं इसको? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। इससे आगे आप लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक, अगर मैं कहूं आपके एंटायर कैपिटल बस्टिंग की, तो उसका नाम रहने वाला है आपका आईआरआर, जिसको आप लोग कहते हो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। याद रखिएगा, क्या नाम है इसका? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और किताब में आपको किस नाम से मिलेगा? आईआरआर टेक्निक के नाम से मिलेगा। क्वेश्चन के अंदर भी आईआरआर टेक्निक ही पूछा जाता है अक्सर एग्जाम के अंदर। और लास्ट एंड फाइनल की बात करूं तो आपकी टेक्निक रहने वाली है एमआईआरआर। देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तो है, एम का मतलब यहां पे रहने वाला है आपका मॉडिफाइड। और मैंने बताया था ये जो आपकी लास्ट वाली टेक्निक है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट रहने वाली है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग रहने वाला है। लेकिन अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं किसकी? इन चारों टेक्निक की। ये चारों टेक्निक अगर आप सभी ने देखी होगी, तो यहां पर हम लोग बेसिकली डिस्काउंटिंग फैक्टर के ऊपर सारी कहानी लेके चलते हैं। माने डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको गिवन मिलेगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर के ऊपर ही सारी कैलकुलेशन हमारी चलेगी। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था आपका डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड, अच्छे से समझा दिया था डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड। आज की वीडियो के अंदर हम लोग शुरू करने वाले हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, ये वाली जो टेक्निक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से। अक्सर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन नेट प्रेजेंट वैल्यू से और दूसरा क्वेश्चन आपकी आईआरआर टेक्निक से पूछा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों टेक्निक रहने वाली है। या मैं कहूं आपका 100% क्वेश्चन आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू से और आईआरआर टेक्निक से। इवन अगर आप लोग मास्टर्स कर लेते हैं, माने एमबीए या एमकॉम कर लेते हैं, और अगर आप लोग नेट जीआरएफ पीएचडी की प्रिपरेशन करते हैं, तो उस टाइम पे भी अगर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस को उठा करके देखेंगे, पेपर को उठा करके देखेंगे, तो आप लोग पाएंगे ये ऐसे दो टॉपिक हैं जो सदाबहार टॉपिक हैं आपके। इन दोनों से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप सभी के लिए भी इन दोनों टेक्निक को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग एनपीवी की बात करते हैं, उसी के साथ आपका आ जाता है जिसको क्या कहते हो आप लोग? पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एग्जैक्ट सेम डेटा हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बस यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे आपको क्या गिवन मिलेगा? यहाँ पे एक रेशियो निकल के आता है। काफी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहां पे दो अलग अलग प्लान है लेकिन एनपीवी उनका सेम रहता है, तो उस केस में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके हेल्प से हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हम इस प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये आज का एजेंडा रहने वाला है। ये सारी बातें हम लोग लगातार अक्षर अपनी पिछली 5 क्लासेस के अंदर डिटेल में समझ चुके हैं। आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं
आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। याद रखिएगा, थोड़ा डिटेल में समझिएगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला इसका बिल्कुल आसान है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग कहें कि सर इसका फॉर्मूला बता दीजिए, या पहले ये बता दीजिए कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का मायना क्या होता है, मीनिंग क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि एग्जैक्टली अभी प्रेजेंट टाइम पे आपका टोटल कैश इनफ्लो कितना है, उसके अंदर से अगर आप लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द आउटफ्लो। टोटल आउटफ्लो और टोटल इनफ्लो की बात करेंगे, आपको दो डेटा गिवन होंगे। एक तो आपका टोटल इनफ्लो आपको निकालना है, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है, और उसके अंदर से आउटफ्लो को माइनस कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी, या शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या कह सकता हूं, इसको एनपीवी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आपका एनपीवी मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि प्रेजेंट का मतलब क्या है। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं किसी भी प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट की, जब आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम कहते हैं एक प्लांट मेरे को सेटअप करना है जिसके ऊपर 20 लाख रुपए कॉस्ट लगेगा, और ये प्लांट मेरे को इनफ्लो कितना देगा, हर साल 1 लाख रुपया देगा। तो अब समझने वाली बात यह है कि 1 लाख रुपया अगर हर साल रहेगा, तो इस साल जो 1 लाख रुपए की वैल्यू है वो अगले साल सेम नहीं रहेगी, फिर उससे अगले साल सेम नहीं रहेगी। माने सिंपल सी बात है, अपकमिंग फ्यूचर टाइम के अंदर जो इनफ्लो है उसकी वैल्यू को इक्वेट करना है प्रेजेंट के हिसाब से, ताकि हमें आने वाले भविष्य में लॉस ना हो। तो दैट इज कॉल्ड द नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फ्यूचर में जो पैसा है और आज का जो रेट है वो सेम नहीं रहने वाला है, उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती है। दैट्स व्हाई हम लोग यहां पे आपका जो प्रेजेंट फैक्टर, नेट प्रेजेंट फैक्टर का भी इस्तेमाल करेंगे, या आप लोग कह सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। दूसरा शब्द क्या इस्तेमाल कर रहा हूं मैंने एक शब्द आपको बताया है, याद रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा। यहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ही है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग किसको कैलकुलेट करना सीखेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या कहेंगे, क्या फॉर्मूला देंगे, हम लोग इसके अंदर कहेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल, या फिर आप लोग सिंपल लिख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू, में पीवी से लिख देता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। जितना भी आपका कैश इनफ्लो है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लीजिए, उसके अंदर से अगर आप लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। याद रखिएगा मेरी बात को, किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो आपको क्या मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको मिल जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है, क्या मिल जाएगा आपको, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो बहुत बेसिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है कैश इनफ्लो की, और प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है आपको आउटफ्लो की, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के अंदर से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को माइनस कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। अब यहीं पे मैं साथ साथ आपको यह भी क्लियर करता चलता हूं, अगर आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर भी हम लोग सेम डेटा का इस्तेमाल करेंगे, बस यहां पे हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया है। और अगर आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो यहां पे हम लोग डिवाइड कर देंगे। माने हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। याद रखना है आपको, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इसको हमें डिवाइड कर देना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। क्लियर है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपको एक डेटा देगा। दिस डेटा को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो ये बताएगा एग्जैक्टली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहने वाली है जिस प्लान के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। माने अगर आप लोग एनपीवी निकालते हैं या प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं, दोनों केसेस में आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो चाहिए और दोनों केसेस में आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो चाहिए। मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा आपको कि एग्जैक्टली प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। धीरे धीरे बहुत न्यूमेरिकल से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, अभी के लिए केवल फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप लोग नोट कर लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे अब जब आप इसको सोल्व कर लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू को अगर आप लोग इनफ्लो की को माइनस कर देते हैं आउटफ्लो से, तो जो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर हम
हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं आपके आंसर को लेकर के। देखिए, हो सकता है आपका आंसर कैसा आ जाए, आपका आंसर पॉजिटिव आ जाए, हो सकता है आपका आंसर डायरेक्ट जीरो आ जाए, और हो सकता है आपका आंसर कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए। माने जब आप लोग क्या निकालते हैं, एनपीवी निकालते हैं, और नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो याद रखिएगा जो आपका प्रपोजल है, क्या है आपका जो भी प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, माने वो फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे सकता है। अगर आपका प्रपोजल नेगेटिव, अगर आपकी एनपीवी नेगेटिव आ जाती है तो वहीं के वहीं उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि जो आपका जीरो वाला वैल्यू है ना, डेट्स डिपेंड, यानी कि यहां पे आपके पास चॉइस होता है, आपकी मर्जी है, आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आपकी सूझबूझ, आपकी समझ, आपकी विजडम के ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि इस प्लान के साथ जाना चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना है, जीरो है, तो डेफिनेटली वहां पे आपकी चॉइस रहती है। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर आपका पॉजिटिव रहता है, आपके प्रपोजल का पॉजिटिव रहता है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है, तो को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर? एक चीज आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहां पे तो वैल्यू आई थी, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को लेकर के। देखिए, अभी अभी क्या समझाया मैंने, यहां पे समझ लीजिएगा। अगर आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को निकालते हैं, क्योंकि ये रेशियो है, तो यहाँ पे दो रेशियो आपके आ सकते हैं, ठीक है। एक रेशियो क्या आएगा, अगर मैं कहता हूं ये ग्रेटर देन 1 आ जाए, ठीक है, और या ये हो सकता है ये इक्वल टू 0 आ जाए, या ये क्या आ जाए, आपका लेस देन 1 आ जाए। क्लियर है? याद रखिएगा, आपका ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। क्लियर है? और आपका इक्वल टू 0 भी आ सकता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इस चीज को आपको ख्याल रखना। अगर आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 से ज्यादा आता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर लेस होता है 1 से तो इसको क्या कर देंगे, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देंगे। जीरो वाला सेम, वही सेम केस बनेगा, दैट्स कंप्लीटली सब्जेक्टिव, ये डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन की, जिस जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसकी बात हो रही है, ठीक है, नॉट एवरीबॉडी के लिए नहीं है। क्लियर है? तो यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। क्या बताया मैंने, बहुत बेसिक बात बताई है। शुरू में मैंने बताया डिस्काउंटिंग टेक्निक की बात करते हैं, तो टोटल 5 डिस्काउंटिंग टेक्निक होती है। मैं इनको एक बार नंबर भी दे देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। नंबर 1 पे क्या आता है आपका, नंबर 1 पे डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड आता है। नंबर 2 पे आपका नेट एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू आता है। नंबर 3 पे आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है, और नंबर 4 पे आपका आईआरआर आता है, और नंबर 5 पे क्या आता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका मॉडिफाई आईआरआर आता है। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, आपका मॉडिफाई आईआरआर मतलब मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आता है। इसका कैलकुलेट करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। इन चारों के अंदर सेम डेटा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इससे पिछली क्लास के अंदर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड को बहुत डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूं। आज मैंने आपको 2 टॉपिक से शुरुआत की है, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को लेकर के। नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो चाहिए एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो चाहिए। यहीं पे मैंने आपको क्लियर किया, अगर आप लोग एनपीवी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के अंदर से सब्स्टिट्यूट कर देना है, माइनस कर देना है किसको, आपका बेसिकली आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो को। उसके बाद मैंने बताया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को अगर आपको कैलकुलेट कर रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है उसको डिवाइड कर देना है जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है उससे। इतना क्लियर हो गया होगा। अब हमने देखा इन दोनों के रिजल्ट, अगर आपकी एनपीवी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा, नेगेटिव आती है तो रिजेक्ट होगा। 0 के ऊपर आपकी चॉइस रहती है, सब्जेक्टिव डिसीजन रहता है। सेम केस में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, और लेस देन 1 आती है तो उसको रिजेक्ट कर लिया जाएगा। अब काफी केसेस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 प्लान दे दिए, दोनों प्लान के अंदर आपने एनपीवी कैलकुलेट किया, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। जैसे आपके पास 2 प्लान है, मैं मान लेता हूं आपके पास प्लान नंबर ए है और आपके पास दूसरा क्या है, आपका प्लान बी है। क्लियर है? याद रखना है। अब ऐसे केसेस में मैंने क्या कहा, अगर आपके प्लान ए और प्लान बी की हम लोग बात करें तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे आपकी 2 वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। एक तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, या लेट अस कंसीडर कि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 2000 आ गई है। क्लियर है? और अगर मैं इसकी बात करता हूं एनपीवी की, तो यहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी मान लीजिए 1500 आ गई है। अब हुआ क्या कि ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू तो आपकी पॉजिटिव है जो हमने पीछे पढ़ा,
और यहाँ पे भी क्या है आपकी पॉजिटिव है। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में हम प्लान ए के साथ जाएंगे या प्लान बी के साथ जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है, आप लोग इतना अंदाजा लगा चुके होंगे कि जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना हम लोग उस प्लान को सिलेक्ट करेंगे। माने आप लोग ये मान के चल सकते हैं, जैसे अगर आप लोग प्लान ए को देखें तो यहाँ पे एनपीवी की वैल्यू कितनी है 2000 है, यहाँ पे कितनी है 1500 है। तो हम लोग ये कह सकते हैं एनपीवी किसकी, हम लोग प्लान ए की बात कर रहे हैं, वो ज्यादा है किससे, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी, दैट्स व्हाई वी सेलेक्ट द प्लान ए। हम किसको सेलेक्ट कर लेंगे, आपके प्लान ए को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कंपैरिजन की बात थी, यहाँ पे तुलना की बात थी। ऐसे ही अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस सेम सिनेरियो के अंदर अगर आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं ए का, लेट अस कंसीडर कोई भी रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, इसकी वैल्यू आ गई है आपकी 1.50, और अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ बी की बात करता हूं यहाँ पे आ गई है 1.75। तो हम किसकी तरफ जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग किसकी तरफ जाएंगे, प्लान बी की तरफ जाएंगे, क्योंकि प्लान बी के अंदर आपका क्या रहने वाला है, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रहने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे, हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं आपके प्लान बी को। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको समझना है पीछे जो बात बताई वो इंडिविजुअल प्लान को लेकर के है, चेक करना है कि हमें उस प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। अगर दो प्लान के कंपैरिजन की बात आएगी ना तो कुछ इस तरीके के सिनेरियो आपको देखने हैं, वहां पे कंपैरिजन बेस्ड डिसीजन रहेगा। क्लियर। तो ये कुछ बातें थी जिनका ख्याल हमें रखना है, जिनके ऊपर हमें डिपेंडेंट रहना है, जिनके बिहा पे हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है। अब बात आती है सर ये जो प्रेजेंट वैल्यू का लफड़ा है ये क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू की बात करूं तो लेट अस कंसीडर एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, हम बात कर लेते हैं आपकी कोई भी प्लांट की कॉस्ट है, यानी कि मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, लेट अस से मैंने कोई भी एक एग्जांपल लिया है, मैंने आपकी प्लांट की कॉस्ट की बात की है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लांट की कॉस्ट में मान लेता हूं मेरे को कितना इन्वेस्टमेंट करना है, आपका 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है प्लांट के ऊपर। ठीक है। और यहां पे आपको दिया हुआ है जो आपका कैश इनफ्लो होगा ना उसका डेटा दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, कैश इनफ्लो ओवर द 5 ईयर। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका कितने साल का डेटा दिया हुआ है, 5 साल का दिया हुआ है। तो डायरेक्ट मैं टाइम पीरियड लिख रहा हूं। ठीक है। यहाँ पे मेरे को ईयर का डेटा गिवन मिलेगा, यहाँ पे मैंने मान लिया 1 साल, फिर 2 साल, फिर आपका क्या आ जाएगा 3 साल, ऐसे चलती रहेंगी चीजें। समझ में है ना, इतनी बातें उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए आपका चौथा साल आ जाएगा, ऐसे ही क्या आ जाएगा 5 का साल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कैश फ्लो गिवन मिलेगा, याद रखिएगा क्या मिलेगा गिवन, आपको कैश फ्लो गिवन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करूंगा ताकि मैं जो चीजें आपको समझाना चाहता हूं वो आसानी से समझा पाऊं। ठीक है। कैश फ्लो में मान लेता हूं पहले साल का कैश फ्लो आपका 4 लाख रुपए है, कोई भी रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरे साल का कैश फ्लो आपका 2 लाख रुपए है। अगर मैं तीसरे साल की बात करता हूं तो मैं मान लेता हूं 6 लाख रुपए है। क्लियर। आप लोग 6 लाख ले लीजिए, 8 लाख ले लीजिए, वट एवर यू कैन चूज। यहाँ पे मैं मान लेता हूं यहाँ पे जो कैश फ्लो है वो 1 लाख रुपए है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूं यहाँ पे 4 लाख रुपए है। तो इस तरीके से आपका कैश फ्लो का डिटेल दिया हुआ है। क्लियर। अब सवाल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक बात आपको गिवन मिलेगी। क्या बात गिवन मिलेगी, मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूं, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे क्या गिवन मिलेगा, आपको गिवन मिलेगा भाइयों और बहनों ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन मिलेगा, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। आप लोग क्या कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लीजिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कितना परसेंट है, 10% है। क्लियर है। क्या गिवन है आपको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी इसको जाना जाता है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या बताया मैंने, इसको किस नाम से जाना जाता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और आप लोग किस नाम से जानते हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी इसको जानते हो। और ये आपको गिवन मिलेगा ही मिलेगा, क्वेश्चन के अंदर ये आपको गिवन मिलेगा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन मिलेगा। इसी के बिहा पे हम लोग सारी कैलकुलेशन को आगे जाके करने वाले हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, अब हमें लिखना है यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। क्या लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मैंने पहले भी आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या डिस्काउंटेड कैश फ्लो
निकालना सिखाया था, जहां पे मैंने बताया था एक फॉर्मूला आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करने का कि आपको अगर पहले साल के लिए निकालना है, एक को आपको डिवाइड करना है, कितना परसेंट दे रखा है 10%, 1 में ऐड कर दीजिए, 1 पॉइंट आपका 10% है तो 1.10 बन जाएगा, मानिए क्या बन जाएगा 1.10। अगर इसकी पावर 1 कर देंगे तो पहली साल आ जाएगा, अगर इसकी पावर सेम डेटा की पावर 2 कर देंगे तो दूसरा साल आ जाएगा, अगर ऐसे ही 3 के लिए निकालना है तो आपका तीसरा साल आ जाएगा, ऐसे ही 4-5 आप लोग चलते रहिएगा। क्लियर? ये पिछली क्लासेस में मैं सिखा चुका हूं, अब बार बार डिस्कशन करेंगे तो जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, मैं वैसे मेरे को डेटा याद है, मैं फिर भी एक बार लिख देता हूं। यहाँ पे ये जो आपका बनता है 0.909 बनता है, ये आपका 0.826 बनता है, ये आपका 751 बनता है, आई थिंक, ठीक है। 31 या 51 आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे 0.680, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 1.10 तो आपका 909 बनेगा, 826 बनेगा, 751 बनेगा, आपका 683 या 683 बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपका डेटा आएगा 620 माने 0.620, ये डेटा आपको गिवन है, ठीक है। ये आपको निकालना सिखा चुका हूं मैं पिछली क्लासेस में। काफी बच्चे कहेंगे कि सर ये चीजें हमें समझ में नहीं आई है, एक बार पीछे वाली क्लासेस सारी रेगुलर बेसिस पे सीक्वेंस से एक बार माय डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको आपको थोड़ा अलग से भी समझा सकता हूं और अगली वीडियो के अंदर जरूर कवर करेंगे, ठीक है। ये जो आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, अब इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को इस कैश फ्लो से अगर आप लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका ये निकल आएगा प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकल आएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। एक मिनट, क्या कर देते हैं, इसका थोड़ा सा कलर हम लोग क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा अलग से डिफरेंस महसूस हो सके। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें 4 लाख को मल्टीप्लाई करना है कितने से, आपका 0.909 से। तो अगर आप लोग करेंगे तो आपका 3,63,600 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा, 3,63,600, याद रखिएगा कितना बन रहा है आपका 3,63,600। मैं एक बार दोबारा से कर लेता हूँ, 0.909, यस 3,63,600। तो यहाँ पे आ गया आपका 3,63,600। क्लियर है? यहाँ पे इतना डेटा समझ में आया कि नहीं आया? ओके। अगला डेटा क्या है आपका, 2 लाख है, याद रखिएगा कितना है आपका 2 लाख, उसको मल्टीप्लाई करना है 0.826 से। अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर लेते, देखिए कितना है आपका 2 लाख दिया हुआ है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है आपको कितने से, 0.826 से। अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1,65,200 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,65,200 आ गया। अगला डेटा क्या है, 8 लाख आपका, तो 8 लाख मैंने लिख दिया। मल्टीप्लाई करना है 0.751 से। अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं 6,08,000 आ जाएगा, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 6,008,000। क्लियर है? याद रखिएगा 6,08,000 आ जाएगा। 1 लाख का आपको निकालना है, याद रखिएगा 1 लाख मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 0.683, तो कितना बनेगा 68,300। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 68,300 आ गया। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे आपका डेटा है 4 लाख का, मल्टीप्लाई कितने से करना, 0.620 से। अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2,48,000 आ जाएगा। कितना आ गया, 2,48,000। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा क्या कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं मैं आपको एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, जहां पर हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या क्या? पहली चीज हमें जरूरत पड़ती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, उसके बाद हमें किसकी जरूरत पड़ती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो की। इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। कैश आउटफ्लो का मतलब है इनिशियल लेवल पे जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है। याद रखिएगा किसकी बात कर रहा हूं मैं, जो इनिशियल लेवल पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे इस प्लान के अंदर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, आपका 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है। तो 5 लाख क्या है आपका, ये है आपका टोटल कैश आउटफ्लो, जितना कैश आउटफ्लो हुआ है ये वाली वैल्यू है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस डेटा को अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इसको आपको टोटल करना है। अगर आप लोग इसको टोटल करते हैं तो कितना डेटा आएगा, देखिए आपका लास्ट डेटा है 2,48,000, उसके बाद है आपका 68,300, इसमें ऐड करना है। उसके बाद हमें ऐड करना है आपका 6,08,000, इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद मेरे को 1,65,200 इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद मेरे को
3,63,600 ऐड कर देना है, 3,63,600 ऐड कर देना है। 14,45,900 कितना बना? 14,45,900 ये आपका टोटल बना है। और ये टोटल क्या है? ये माय डियर फ्रेंड्स आपका नेट प्रेजेंट, या मैं कहूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है। ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। याद रखना है आपको, ये क्या दिया हुआ है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। और अगर मैं कहूं आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो कैश आउटफ्लो का क्या रहेगा? कैश आउटफ्लो आपका दे रखा है टोटल 5 लाख रुपए। क्लियर? इनिशियल लेवल पे ही हम लोग इसको देख चुके हैं। अब काफी बच्चों के दिमाग में आएगा, सर ये जो 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला फैक्टर है आपका आउटफ्लो के अंदर क्यों नहीं लगा? क्योंकि आउटफ्लो इस साल हो चुका है। ये जो आपका फैक्टर है ये अगले साल, अगले साल, अगले साल, यानी कि जैसे फर्स्ट ईयर है अगले साल आएगा, उसके अंदर सेम वैल्यू नहीं रहेगी। और ये 5 लाख अभी खर्च हो चुका है। क्लियर है? इतनी बात आपको समझनी है। अगर मैं कहता हूं आपसे, आपको क्या निकालना है? आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। हमें क्या निकालना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो क्या फॉर्मूला था हमें निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की बात करता हूं, 14,45,900 में से हमें कितना माइनस कर देना है? 5 लाख माइनस कर देना है। ठीक है? अगर आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसके अंदर से मेरे को कितना माइनस करना है? 5 लाख माइनस करना है, तो आपके पास बचेगा 9,45,900। याद रखिएगा, 9,45,900 ये वैल्यू आपकी बचेगी। ये एनपीवी आ गया है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया है। नेट प्रेजेंट वैल्यू 9 लाख बहुत बड़ा डेटा है, माने जीरो से तो बहुत बड़ा है। डेटा कैसा आ गया? पॉजिटिव आ गया। अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव है, मैंने क्या बताया था? अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव आता है तो इसको क्या कर लिया जाएगा? एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ओके, ये क्या आ गया? आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई है। ठीक है? तो इसको इस तरीके से आप लोग सोल्व करेंगे। वहीं अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कर देंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना था? 14,45,900, 14,45,900, और इसको डिवाइड कर देंगे किसने से? आपका 5 लाख से। तो अगर मैं इसको 5 लाख से डिवाइड करता हूं तो ये आता है 2.89। याद रखिएगा कितना आता है? 2.89। ऑब्वियस सी बात है, ये किससे बड़ा है? आपका 1 से बड़ा है, तो इसको क्या कर लिया जाएगा? एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग क्या कर सकते हैं? इस तरीके से आप लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक है? इसी तरीके के काफी सवाल आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को लेकर के। अगर आप लोग कहें कि सर इससे आगे चलें, एक आध सवाल और हम लोग लेके चलेंगे, क्वेश्चन हम एक आध और समझेंगे ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके। उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा ताकि आपको चीजें और क्लियर हो। यहाँ पे मैं एक फाइल इंपोर्ट कर लेता हूं ताकि चीजें हम लोग बेटर तरीके से समझ पाए। यस, ये वाली आपकी टेबल है जो आपको गिवन मिलेगी आपके एग्जाम के ड्यूरेशन में। उम्मीद करता हूं आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। ध्यान से देखिएगा क्या चीज गिवन है। ये आपका है एनपीएएफ टेबल। क्या बोलते हैं आप लोग इसको? एनपीएएफ टेबल। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आपके सामने लिखी हुई है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेट प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर। क्या बोलते हैं आप लोग? नेट प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर बोला जाता है। कि ये टेबल है, इसके अंदर आपको अलग अलग डेटा गिवन होता है। जैसे क्या क्या गिवन है ध्यान से देखो। यहाँ पे ईयर्स गिवन है, अलग अलग साल का डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज दी हुई है, और अलग अलग परसेंटेज के ऊपर आपको अलग अलग नंबर्स गिवन है, अलग अलग परसेंटेज गिवन है, अलग अलग डेटा गिवन है। आपको समझना क्या है? सर ये क्यों दिखाया? देखिए, इसकी इस्तेमाल करके हम लोग माय डियर फ्रेंड्स क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? इसका इस्तेमाल करके हम लोग अगली टेक्निक का यूज करना सीखेंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? IRR टेक्निक, माने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्या समझाऊंगा अब मैं आपको? अब मैं समझाने वाला हूं आपको नेक्स्ट टेक्निक, जिसका क्या नाम रहने वाला है? इसका नाम रहने वाला है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। याद रखना है आपको, किस नाम से इसको जाना जाता है? IRR के नाम से इसको जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्या? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। याद रखिएगा क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है? क्या बोला जाता है इसको? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR टेक्निक का इस्तेमाल करना सीखिएगा।
आईआरआर टेक्निक के अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी आपकी एक टेबल की जिसका क्या नाम रखा गया है यहाँ पे आपका NPAF, माने नेट प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर। यानी कि यहाँ पे आप लोग एक चीज और देख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीव्ड एनुअली फ्रॉम द एन ईयर। माने अगर आप लोग दूसरी साल एक तरीके से आप ₹1 को रिसीव करते हैं 5% के हिसाब से, उसकी क्या वैल्यू रहेगी। माने ₹1 की वैल्यू क्या है एनुअली, एन साल के लिए आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे 10 साल के लिए डेटा दिया गया, 15% तक दिया गया है, ये आगे चलता है, चलता ही जाता है, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 चलता ही रहता है। क्लियर है। मैं क्या सिखाने वाला हूं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर टेक्निक के लिए। देखिए आईआरआर टेक्निक जब भी आप लोग कैलकुलेट करते हैं ना या इंप्लीमेंट करते हैं, तो आईआरआर टेक्निक के अंदर हम लोग काफी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। माने हम सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू का भी इस्तेमाल होगा, यहाँ पे आपको पे बैक पीरियड का भी इस्तेमाल करना आना चाहिए, और यहाँ पे आपको जो आपका NPAF टेबल है इसका भी इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। तभी आप लोग इस टेक्निक को अच्छे से समझ पाएंगे, इवेलुएट कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी एरर एंड ट्रायल टेक्निक है। माने हम लोग बार बार गलती करके एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंचते हैं, तो यानी कि आप लोग इसको क्या कह सकते हैं, इस टेक्निक का क्या नाम है, एरर एंड ट्रायल, या फिर आप लोग कह सकते हैं ट्रायल एंड एरर के नाम से जानते हैं। तो आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं एरर एंड ट्रायल लिख दीजिए, ट्रायल एंड एरर के नाम से भी जानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एरर एंड ट्रायल के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको थोड़ा सा, हालांकि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये तीनों चीजें हैं। कैसे आप लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू का इस्तेमाल करके जिसको आप लोग क्या कहते हो पे बैक पीरियड का इस्तेमाल करके, और कैसे आप लोग इस टेबल का इस्तेमाल करके क्या निकालते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। कोई एक आध सवाल लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ सके और आपको यहां से मैं एक बेटर क्लैरिटी की तरफ लेके जा सकूं। हालांकि एक फॉर्मूला मैं जरूर लिखाना चाहूंगा आप सभी को, अगर आपको आईआरआर को कैलकुलेट करना है, याद रखिएगा आईआरआर को कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे बनने वाला है, याद रखिएगा आपका एल प्लस में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए माइनस में जो आपका पे बैक पीरियड है, पीबीपी का मतलब क्या होता है, पे बैक पीरियड अपॉन में कितना आ जाएगा, ए माइनस में बी और मल्टीप्लाई में एच माइनस में एल। ये आपको याद रखना। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो भी मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन या अल्फाबेट ले रहा हूं, या जो भी मैं यहाँ पे आपके अल्फाबेट यूज कर रहा हूँ, सारे अल्फाबेट आपकी आरपी रस्तोगी वाली किताब के हिसाब से ले रहा हूं, ताकि जब भी आप लोग सेल्फ स्टडी करने बैठे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग कहेंगे आईआरआर का तो मतलब हमें समझ में आ गया सर, यहां पर आपने जो एल लिखा है उस एल का मतलब क्या होता है, तो एल का मतलब आपकी किताब में लिखा हुआ है लोअर डिस्काउंट रेट एट विच एनपीवी इज पॉजिटिव। याद रखिएगा क्या है इसका मतलब, क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका लोअर डिस्काउंट रेट। ये क्या होता है आपका लोअर डिस्काउंट रेट होता है एट विच, जिसके ऊपर आपका क्या रहता है, एनपीवी इज पॉजिटिव। एनपीवी क्या रहता है आपका, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, एल के बाद आपका एक फैक्टर होता है एच। एच का मतलब होता है हायर, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, हायर। हाईएस्ट नहीं होता, ये होता है आपका हायर। याद रखिएगा हायर डिस्काउंटेड रेट एट विच एनपीवी इज नेगेटिव, हायर डिस्काउंटेड रेट। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपका हायर डिस्काउंटेड रेट एट विच, जहां पर क्या होता है आपका, जहां पर आपका एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। क्लियर। तो दो चीजें समझ में आई। अब आपको दो वैल्यू और देखनी है, ए और बी। एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट, याद रखिएगा अगर आप लोग ए की बात करते हैं तो ये क्या है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू वाली वैल्यू है। ठीक है, एट लोअर डिस्काउंट रेट, ये कहां पे है आपका, लोअर डिस्काउंट रेट के ऊपर है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, लोअर डिस्काउंट रेट के ऊपर ए है। और अगर आप लोग बात करते हैं बी की तो ये होती है आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर डिस्काउंट रेट। याद रखिएगा क्या है आपका, हायर डिस्काउंट रेट। क्लियर है। तो ऐसे करके आपको कुछ डेटा गिवन होगा, इन सभी डेटा का इस्तेमाल करके
हम लोग एक पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंचने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पे उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आई होंगी। जैसे क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, सपोज ए फर्म इज इवेलुएटिंग ए प्रपोजल कॉस्टिंग 1,60,000 एंड एक्सपेक्टेड टू जनरेट ए कैश इनफ्लो 40,000, 60,000, 50,000, 50,000, 40,000 एंड द एंड ऑफ द ईच 5 ईयर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली देयर इज ए नो साल्वेज वैल्यू देयर आफ्टर। इन दिस केस देयर इज ए अनइवन स्ट्रीम ऑफ ए कैश इनफ्लो एंड दैट इज IRR कैन बी अप्रोक्सीमेट। मतलब सीधी सीधी बात क्या है, एक डेटा गिवन है जिसके बिहा पे हमें IRR टेक्निक को क्या करना है, यूज करना सीखना है। हालांकि मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा, अगर इस सवाल पे जाएंगे तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है। यहां तक बातें बताओ आपको समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक आपको इन दोनों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है? ये तो बहुत आसान है। जो दो चीजें मैंने आपको कैलकुलेट करनी बताई है, नेट प्रेजेंट वैल्यू और दूसरा क्या समझाया है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब जब आप लोग किसको कैलकुलेट करेंगे, IRR टेक्निक को कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये वाला फॉर्मूला आपको निकालना है, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत हम लोग करने वाले हैं पे बैक पीरियड से। किससे शुरुआत करेंगे? पे बैक पीरियड से। जैसे मैं मान लेता हूं, कोई भी एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, लेट अस से कोई भी एग्जांपल मैंने ले लिया, कोई भी प्लांट है, उस प्लांट को मैं सेटअप करना चाहता हूं जिसकी कॉस्ट मेरे को आती है, मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए ले लिया है, ठीक है, ये आपका एक डेटा है, तो 2 लाख रुपए आपके प्लांट की कॉस्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे कैश इनफ्लो भी गिवन है, क्या गिवन है, कैश इनफ्लो भी गिवन है। अच्छा, नंबर ऑफ ईयर्स याद रखिएगा, कैश इनफ्लो के अंदर यहाँ पे जरूरी क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है। नंबर ऑफ ईयर्स मान लीजिए मैं कितने की बात कर रहा हूँ, 5 साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना आ गया आपका, 5 साल आ गया। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, कैश जो आपका इनफ्लो है या कैश फ्लो की मैं बात कर देता हूं, कैश इनफ्लो किस तरीके से गिवन है वो ध्यान से देखिए। कैश इनफ्लो आपको दिया हुआ है, मान लीजिए कोई भी डेटा में लेके चल रहा हूं, आपका यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है, ओके, यहाँ पे मैंने ईयर लिख दिया है, यहाँ पे आपका कैश फ्लो लिख दिया है। आगे हम लोग जैसे भी प्रोसीड करेंगे, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3 और ईयर नंबर 4, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ 4 साल का डेटा है ताकि कैलकुलेशन हमारी ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है, 4 साल का डेटा है। कैश फ्लो में मान लेता हूं पहले साल का कैश फ्लो है आपका 6 लाख रुपए, दूसरा है आपका 4 लाख रुपए, याद रखना है आपको, आपका 3 लाख रुपए है, क्लियर है, और यहाँ पे मैं मान लेता हूं 1 लाख रुपए, क्लियर। तो बहुत आसान सा ये सवाल है। यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको, यहाँ पे 3 चीजें गिवन है। एक तो आपको प्लांट का कॉस्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आपका कैश इनफ्लो दिया हुआ है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी गिवन है। क्या गिवन है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वही सेम ले लेता हूं मैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मान लीजिए 10% गिवन है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना गिवन है आपका, 10% गिवन है। तो वही है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, आप लोग निकाल के चलेंगे ना। अगर 10% के हिसाब से लेते तो मैंने निकालने से कहा था 909 आ जाएगा, ये आपका 0.826 आ जाएगा, ये वाला आपका 0.751 आ जाएगा, ये वाला आपका 0.630 आई थिंक इतना आएगा, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ये आपका डेटा है। अब करना क्या है, यहाँ पे हमको आपस में मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, इनकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। आपका जो कैश इनफ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। हमारे पास जो 6 लाख आया है उसका कितना निकालना है, 0.909, तो ये बनेगा 5,45,400। क्या बनेगा, 5,45,400। एक बार दोबारा से, मेरे को लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। 6 लाख का हमें कितना निकालना है, 0.909, तो कितना आ रहा है, 5,45,400, ओके है, 5,45,400। ऐसे हम क्या निकालेंगे, 4 लाख का कितना निकाल लेंगे हम, बेसिकली यहाँ पे 4 लाख का निकालने वाले हैं, 0.826, कितना आ गया आपका, 3 लाख। इसमें भी गड़बड़ है, हमें क्या करना है, हमें 4 लाख का निकालना है, ठीक है, 4 लाख का कितना निकालना है हमें, 0.826 निकालना है। 3 लाख आपका 3,400 बनेगा, ये क्या बनेगा, 3 लाख आपका 3,400 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे आपको क्या निकालना है, 3 लाख का निकालना है, कितना, 0.751%, कितना आ जाएगा, 2,25,300। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 2,25,300, ओके। आगे 1 लाख का आपको निकालना है, कितना निकालना है, 1 लाख का आपको 0.630, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.630, ये आपका 63,000 ही बन जाएगा, ये आपका बन गया
63,000। तो ये क्या आ गया है, आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ गया है, कैश इनफ्लो आ गया, वट एवर यू कैन से, ठीक है, ये आपका कैश इनफ्लो आ गया है। अब करना क्या है, इसको टोटल कर लेंगे, एनपीवी भी निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन अब आपको ध्यान से समझना है। ध्यान से क्या समझना है, एक बार इसको पहले तो टोटल कर लो। हम लोग क्या कर देंगे, 63,000, 2,25,300 प्लस में आपका 3,00,000, 300 नहीं, सिंगल जीरो, और आगे कितना है 400, ओके, प्लस में कितना है आपका 5,45,400, 5,45,400, इसको ऐड कर देता हूं तो आपका कितना बनता है 11,64,100। क्या बन रहा है आपका 11,64,100, ये आपका टोटल बन रहा है, ठीक है, कितना बन रहा है, ये आपका टोटल बन रहा है 100। ये आपका कैश इनफ्लो आ गया है। अब करना क्या है, आपको देखना है आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी। आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 2,00,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पे आपको निकालना है सबसे पहले क्या, पे बैक पीरियड। मैंने सिखाया था कैसे निकालते पे बैक पीरियड, बताओ पे बैक पीरियड इस तरीके से कैसे निकालते हैं। तो हम देखेंगे हमारे 2,00,000 रुपए कब पूरे हो रहे हैं, हमारे 2,00,000 रुपए यहाँ पे पूरे हो रहे हैं पहली साल के दरमियान, क्योंकि पहली साल ही हमारे पास पैसा कितना आया 5,45,400 पहली साल के दरमियान, और हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 2,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया था। हालांकि एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अब आपने प्लांट के ऊपर कॉस्ट कर दिया 2,00,000 रुपए, आपको पहले साल ही कैश फ्लो हो गया 5,45,000, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। नॉर्मल सा क्वेश्चन अगर आप लोग लेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा। नॉर्मल से क्वेश्चन के अंदर अगर आपने 2,00,000 रुपए प्लांट के ऊपर खर्च किए हैं ना, तो आपको हो सकता है प्रॉफिट 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, प्रॉफिट नहीं, कैश इनफ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से चलेगा और उसमें काफी साल लग जाते हैं। फिर मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड, आपको कैलकुलेट करना है क्यूमुलेटिव कैश फ्लो की हेल्प से। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कैसे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालना है, और इस बिहा पे आपको पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करना है। और एक बार पे बैक पीरियड को जब आप लोग कैलकुलेट कर लेते हैं ना, फिर उस पे बैक पीरियड की वैल्यू हम लोग इस एनपीएएफ टेबल के अंदर चेक करते हैं। अब देखिए ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ देते हैं, इस टेक्निक को हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे आप लोग केवल इतना कर लीजिए कि एग्जैक्टली आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आना चाहिए और आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगले पार्ट के अंदर यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जहां पे एग्जांपल छोड़ा है ना मैंने, यहाँ पे हाइपोथेटिकल है, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है ये एग्जांपल देना गलत है। हम क्वेश्चन लेंगे बुक का और उस बिहा पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी आप लोग पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी जस्ट इस टेबल के अंदर चेक करना है और उस हिसाब से आपको दो वैल्यू मिल जाएंगी। उसके ऊपर आपको एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है और आपको आईआरआर वाले फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देना है एल प्लस ए माइनस पीबीपी अपॉन ए माइनस बी, और अपॉन इनटू में कितना हो जाएगा एच माइनस एल। ये वाला फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ आज का डिस्कशन था, थोड़ा थोड़ा किसको लेकर के, आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू को लेकर के, आपके प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को लेकर के, और हमने कुछ फॉर्मूले तक हम लोगों ने आई थिंक लर्न कर लिया है किसका, आईआरआर टेक्निक माने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को लेकर के। तो इतना तैयार कीजिएगा, एक और लेक्चर में लेके आऊंगा, इस किताब से एग्जांपल लेके चलेंगे ताकि चीजें आपको बेटर तरीके से क्लियर हो सके। उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर के अंदर आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिला होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखिए वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो यार। और अगर आपको कोई सुझाव देना है, अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं, किस तरीके के लेक्चर आप लोग चाहते हैं, किस तरीके से आपको एक वीडियो के अंदर कमी महसूस होती है, बता सकते हैं ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अंदर मैं उन सभी चीजों पे, उन कमियों पे, उन खामियों पे काम करके और वीडियोस के अंदर खुद को अपडेट कर सकूं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मित्र सोल दी बस, कीप लर्निंग।